हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं फाउंडर ऑफ ड्रीम गर्ल डिज़ाइनर हिना आपका स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं, वंदन करती हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। ये मेरा नहीं, आपका अपना चैनल है। ये यूट्यूब क्लासेस मैंने उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए शुरू की है जो अच्छे इंस्टीट्यूट में जाकर महंगी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, और उन भाइयों बहनों के लिए शुरू की है जो फीस तो अफोर्ड कर सकते हैं पर जिनके फैमिली मेम्बर उन्हें अलाउ नहीं करते घर से दूर जाकर मेहंदी सीखने के लिए। मैं आपको सिखाऊंगी मार्केट कोन से लेकर मास्टर कोन तक का सफ़र। मास्टर कोन कैसे रेडी करते हैं, कैसे कोन पकड़ते हैं, कैसे पेस्ट रेडी करते हैं जिससे उसका कलर बहुत अच्छा आए। मीन्स इस ट्रेनिंग में मैं आपको सिखाऊंगी कोन पकड़ने से लेकर कोन को हम पैटर्न से कैसे जोड़ें और कैसे हम बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाएं। क्योंकि बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है कि हमें कोन पकड़नी भी नहीं आती, या कोन तो पकड़नी आ गई पर हमारे हाथ में फिनिशिंग कैसे आएगी। डोंट वरी, अगर आपको मेहंदी का एम भी नहीं आता तो भी आप बहुत अच्छी मेहंदी लगाना सीख सकते हैं, बशर्ते आप में सच्ची लगन, जज्बा और मेहंदी सीखने का जुनून हो। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की ट्रेनिंग। मेहंदी लगाने के लिए आपको सबसे पहले एक कोन की ज़रूरत होगी, चाहे वो कावेरी हो, सतरंग हो, नेहा हो, या आपके एरिए में किसी भी ब्रांड की मार्केट कोन हो। जो भी मार्केट कोन आपके एरिया में इजीली अवेलेबल हो, आप उसी मार्केट कोन का यूज़ कर सकते हैं। जो भी मार्केट कोन आप लेंगे उस कोन को सबसे पहले 1 से 2 मिनट तक अच्छे से इस तरह से आपको शेक करना है। क्योंकि मार्केट कोन काफ़ी टाइम पहले बनी होती है इसलिए वो कुछ सूखी हो जाती है, इसलिए आपको मार्केट कोन को सबसे पहले अच्छे से रब करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस तरह से आपको दोनों हाथों के बीच में रखकर अच्छे से रब करना है। फिर उसके बाद इसमें एक पिन होती है, इस पिन को निकालना है और ध्यान रहे पिन पूरा ही निकले। देखिए इस तरह से। अब हमारी कोन रेडी है मेहंदी अप्लाई करने के लिए। आप मेहंदी प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी ड्राइंग फाइल ले सकते हैं जिसमें आप अपनी मेहंदी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके पास ड्राइंग फाइल नहीं है तो आप एक कार्डबोर्ड लीजिए, उस पर A4 शीट के पेपर्स लगाइए और स्टार्ट कीजिए अपनी प्रैक्टिस। पर अब आप कहेंगे कि आपके पास A4 शीट भी नहीं अवेलेबल है तो हम क्या करें। डोंट वरी, इसका सोल्यूशन भी है। अगर आपके पास ड्राइंग बुक भी नहीं है और A4 शीट भी नहीं है तो आपके घर में कोई प्लेट या थाली तो होगा ही, आप उस पर भी अपनी प्रैक्टिस इजीली कर सकते हैं। हम अपनी मेहंदी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे A4 शीट। एक कार्डबोर्ड पर हमने A4 शीट लगा ली है और ये हमारी प्रैक्टिस शीट रेडी है। अब कोन को हम लेंगे और फिंगर टिप की हेल्प से अच्छे से क्लीन करेंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इसमें नेल्स बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं, हमें अपने फिंगर टिप की हेल्प से इसे क्लीन करना है। पहले जो थोड़ी सूखी मेहंदी है उसे हम इस तरह से निकाल देंगे। देखिए अभी भी कुछ इसमें सूखी मेहंदी है, हम उसे इस तरह से पहले निकाल देंगे। उसके बाद हम अपनी मेहंदी लगाना स्टार्ट करेंगे। हमारी कोन भी रेडी है और हमारी A4 शीट भी रेडी है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि कोन को हमें किस तरह से होल्ड करना चाहिए। कोन को होल्ड करने के लिए ये जो लिटिल फिंगर है इसको छोड़कर, ये जो रिंग फिंगर है इसका इतना अपर पार्ट छोड़कर, ये जो लाइन वाला एरिया है यहाँ पर हमें कोन को रखना होता है और इन दोनों फिंगर से इसे इस तरह से होल्ड करेंगे और थंब की हेल्प से हमें इसे पुश करना है। लिटिल फिंगर को छोड़कर रिंग फिंगर की लाइन वाले एरिया पे हमें अपनी कोन को प्लेस करना है, रखना है और इन दोनों फिंगर की हेल्प से इसे होल्ड करना है और थंब से प्रेस करके मेहंदी निकालनी है। हर मेहंदी आर्टिस्ट का कोन पकड़ने का तरीका अलग होता है। कोई इस तरह से पेंसिल की तरह पकड़ता है तो कोई इस तरह से मेहंदी कोन को हाफ फोल्ड करके मेहंदी अप्लाई करता है, तो कोई इस तरह से पकड़कर मेहंदी लगाता है। पर आपको कोई भी मेथड जो आपको कन्वीनियंट लगे, आपको उस तरह से मेहंदी कोन को पकड़ना है, होल्ड करना है और मेहंदी लगाना स्टार्ट करना है। मेहंदी कोन पकड़ने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इसी तरह से ही मेहंदी कोन पकड़ना है। जिस भी तरीके से आप मेहंदी कोन को होल्ड कर कर अच्छे से चला सकते हैं, आप उसी तरह से ही मेहंदी कोन को होल्ड कीजिए। अब हमारी शीट भी रेडी है और कोन भी रेडी है, तो स्टार्ट करते हैं मेहंदी अप्लाई करना। मेहंदी कोन को सरफेस से टच करेंगे और इस तरह से हल्का हल्का प्रेशर देके आगे की तरफ बढ़ाएंगे। अगर आपकी मेहंदी बीच में से टूट जाती है तो फिर से उसको वहीं से स्टार्ट कीजिए। ऐसा जब होता है जब आपकी मेहंदी प्रेस करने का और मेहंदी को आगे बढ़ाने की स्पीड अलग अलग होती है। देखिए, टच कीजिए और कोन को हल्का सा ऊपर उठाकर आगे बढ़ाइए। इसी तरह से इसकी एक और लाइन बनाइए। अब इस लाइन को बोल्ड कर दीजिए।
लाइक दिस। अब हम बनाएंगे पहली लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन। कोन को हल्का सा उठाकर जितना आप मैनेज कर सकते हैं बनाएं, और फिर चौथी लाइन। अगर लाइन टूट जाए तो उसको फिर से वहीं से स्टार्ट कीजिए, और बीच वाली लाइंस को हम इस तरह से बोल्ड कर देंगे। गाइस, अगर आपकी लाइन इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी जाती है या फिर इस तरह से बीच बीच में से टूटती है, तो ये दोनों ही तरीके लाइन ड्रॉ करने के गलत हैं। आपको कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है, सरफेस से इसे टच करना है, हल्का सा ऊपर उठाना है और टच करना है। ये लाइन बनाने का परफेक्ट तरीका है। देखिए, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, फिर दूसरी लाइन ड्रॉ कीजिए और फिर बीच में इसे बोल्ड कर दीजिए। इस तरह से आप लाइन बनाने की 100 to 50 टाइम प्रैक्टिस कीजिए। ये थी हमारी स्ट्रेट लाइन। अब हम सीखेंगे कर्व्ड लाइन। ये है हमारी कर्व्ड लाइन, या इसे हम वेव्स लाइन भी कह सकते हैं। इसको बोलते हैं जिगजैग लाइन। ये मैंने थोड़ी आपको बड़ी करके बना के दिखाई है। अब देखिए, इस तरह से हम छोटे छोटे जिगजैग फॉर्म में एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इस जिगजैग लाइन से एक बहुत सुंदर ही चेक क्रिएट होता है। ये चेक आप किसी भी सेमी ब्राइडल या ब्राइडल पैटर्न में यूज़ कर सकते हैं। कोन में जब मेहंदी थोड़ी कम हो जाए तो उसे इस तरीके से फोल्ड कीजिए और एक पेपर क्लिप को इस तरह से उसमें लगा के सेट कीजिए। हमने अब अलग अलग तरह की लाइनों को ड्रॉ करना सीख लिया है। अब हम अलग अलग तरह के चेक्स को ड्रॉ करना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले चारों तरफ लाइन ड्रॉ करके बॉर्डर क्रिएट करेंगे, और बीच बीच में अपनी कोन के नीडल को भी क्लीन करते रहेंगे, ताकि आपकी कोन की नीडल क्लीन रहे और आपका पैटर्न बहुत अच्छा बने। अब इस तरह से सेम डिस्टेंस लेते हुए आपको लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको टच करना है सरफेस से और हल्का सा उठाकर सीधी सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। टच करेंगे, हल्की सी कोन को उठाएंगे और सीधी सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से धीरे धीरे आप सारी लाइंस को ड्रॉ करते जाएंगे। 1 by 1 धीरे धीरे सारी लाइंस को आपको ड्रॉ करना है। अभी हमने सीधी सीधी लाइन हमने ड्रॉ कर ली है, और अगर लाइन बीच में टूट जाए तो उसे फिर से वहीं से स्टार्ट करना है, लाइक दिस। अब हमने सारी अपनी स्लीपिंग लाइन को कंप्लीट कर लिया है। अब इनके ऊपर हमें अपनी स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है, और बीच बीच में अपनी कोन को भी क्लीन करते जाइए। अब इसी तरीके से ही हम धीरे धीरे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लाइनें ड्रॉ करेंगे, ताकि एक एक लाइन हमारी बिल्कुल परफेक्ट आए। एक एक लाइन बिल्कुल ध्यान से हमें धीरे धीरे हल्की हल्की कोन को ऊपर उठाते हुए बनाते जाना है, ताकि हमारा चेक बिल्कुल परफेक्ट बने। अगर लाइन बीच में टूट जाए तो लाइन को वहीं से ही स्टार्ट कीजिए। कोन को टच कीजिए, प्रेस कीजिए और धीरे धीरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ाते जाइए, और आपका ये चेक हो गया कंप्लीट। अब इसे अंदर हम डॉट से फिल करेंगे। चेक बनाने के लिए हम एक बॉक्स में फिल करेंगे और एक बॉक्स को छोड़ते जाएंगे। डॉट्स के लिए हम सबसे पहले सरफेस को टच करेंगे, पुश करेंगे, फिर नेक्स्ट बॉक्स में टच करेंगे, पुश करेंगे। अब मैं आपको साइड में बताती हूँ कि डॉट को किस तरह से ड्रॉ करेंगे। देखिए, सबसे पहले सरफेस को टच कीजिए, पुश कीजिए, टच कीजिए, और बीच बीच में अपनी कोन भी क्लीन करते जाइए। कुछ स्टूडेंट्स चेक को इस तरीके से भरते हैं या फिर इस तरीके से फिल करते हैं। ये दोनों ही तरीके गलत हैं। आप ऐसी गलती ना करें। जितनी बड़ी डॉट या जितनी छोटी डॉट आपको बनानी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको कोन को पुश करना है। कोन को सरफेस से टच कीजिए, पुश कीजिए, टच कीजिए, पुश कीजिए, टच कीजिए, पुश कीजिए, और कोन को बीच में क्लीन करते जाइए। फिर टच कीजिए, पुश कीजिए, टच कीजिए, पुश कीजिए। इसी तरह से फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको अपना पूरा चेक ध्यान से अच्छे से फिल करना है। एक एक डॉट को आपको बहुत अच्छे से ड्रॉ करना है। बिल्कुल ध्यान से एक एक बॉक्स छोड़ते हुए आपको डॉट फिल करना है,
क्योंकि अगर आपने एक भी डॉट इधर से उधर लगा दिया तो आपका पूरा चेक ख़राब हो जाएगा। देखिए हमारा चेक कंप्लीट हो गया है। कितना सुंदर चेक बना है। आपको भी इसी तरह से सुंदर सुंदर चेक बनाने की प्रैक्टिस करनी है। अब बनाते हैं हम अपना दूसरा चेक। इसके लिए हम टेढ़ी लाइनें मतलब तिरछी लाइनें मीन्स स्लैंटिंग लाइनों का यूज़ करेंगे। बॉक्स के अंदर कॉर्नर टू कॉर्नर हम लाइंस को ड्रॉ करेंगे। वन बाय वन इक्वल डिस्टेंस लेते हुए धीरे धीरे हम सारी लाइंस को ड्रॉ करते जाएंगे। अगर लाइन बीच में टूट जाती है तो उसको फिर से वहीं से स्टार्ट कर ठीक कर दीजिए। अब दूसरे कॉर्नर टू कॉर्नर हम लाइन ड्रॉ करेंगे और एक एक कर सारी लाइन ड्रॉ करके अपने चेक को कंप्लीट करेंगे। अब हम इसमें डॉट्स को फिल करेंगे। डॉट्स फिल करने का हमारा वही ऊपर वाले चेक का मेथड है, जैसे टच करेंगे, पुश करेंगे और इसी तरह से हम पूरे चेक को डॉट से फिल कर लेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चेक। इस चेक का नाम है जिगजैग चेक। इस चेक में हम जिगजैग लाइंस ड्रॉ करेंगे कॉर्नर टू कॉर्नर और सेम डिस्टेंस लेते हुए पूरे बॉक्स में चेक्स की तरह लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कॉर्नर टू कॉर्नर फुल कॉन्फिडेंस के साथ हमें एक एक लाइन को ड्रॉ करना है ताकि हमारा चेक का पैटर्न बहुत सुंदर बने और अच्छे से हाईलाइट करे। अब इस बॉक्स को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसमें नन्हे नन्हे डॉट्स को ऐड करेंगे। इन जिगजैग लाइंस के बीच में हम बिल्कुल छोटे छोटे से डॉट्स लगाएंगे। इससे ये चेक दिखने में और भी सुंदर लगेगा। अब हम इस चेक्स की आउटलाइन को बोल्ड करेंगे जिससे ये चेक अच्छे से हाईलाइट कर सके। इस चेक के लिए हम डबल आउटलाइन लेके बोल्ड करके बॉक्सेस बनाएंगे। चारों साइड से हम बॉक्स को अच्छे से बोल्ड कर लेंगे और चेक के बीच में हम इस तरह से छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ करेंगे। देखिए चारों साइड के सेंटर से हम इस तरह से छोटी छोटी लाइंस ड्रॉ करेंगे और बीच बीच में अपने कोन को क्लीन भी करते जाएं। हर बॉक्स की लाइन के सेंटर से हम लाइन को ड्रॉ करेंगे और इस तरह से रेडी है हमारा ये चेक। नेक्स्ट चेक के लिए भी हम बोल्ड बॉक्स का यूज़ करेंगे और उसमें इस तरह से लाइंस को ड्रॉ करेंगे और बीच बीच में कोन को क्लीन करते जाएंगे। और देखिए कितना सुंदर स्वास्तिक का चेक तैयार हुआ है। नेक्स्ट बनाएंगे हम एक बॉर्डर डिज़ाइन। इसके लिए हम एक पतला बॉर्डर बनाएंगे और फिर उसे हम L और 7 की हेल्प से ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम L बनाएंगे, फिर उस पर हम 7 बनाएंगे, फिर L बनाएंगे, फिर हम 7 बनाएंगे, फिर L बनाएंगे, फिर 7 बनाएंगे, फिर L बनाएंगे, फिर 7 बनाएंगे, L बनाएंगे, 7 बनाएंगे, L बनाएंगे और 7 बनाएंगे। इस तरह से हम पूरा अपना बॉर्डर क्रिएट करेंगे और फिर बॉर्डर की आउटलाइंस बोल्ड कर देंगे लाइक दिस। देखिए अब ये बॉर्डर हमारा कितना अच्छा लग रहा है। चारों तरफ से पहले हम इसकी आउटलाइन करेंगे, उसके बाद उसे हम बोल्ड कर देंगे। देखिए इस तरह से लाइनों से बिल्कुल फिनिशिंग से और धीरे धीरे आपको ड्रॉ करना। इस बॉर्डर के लिए पहले आप L मीन्स अल्फा लाइन और फिर 7 नंबर ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट बॉर्डर के लिए आप लेटर T का यूज़ करेंगे। पहले T सीधा बनाएंगे और फिर T रिवर्स करके बनाएंगे। एक पतला बॉर्डर लेंगे और फिर उसमें पहले T सीधा और फिर T उल्टा करके ड्रॉ करेंगे। T सीधा और T उल्टा ड्रॉ करेंगे। T सीधा T उल्टा ड्रॉ करेंगे। T सीधा और T उल्टा ड्रॉ करेंगे और इसी तरह से पतली पतली लाइनें लगाकर बॉर्डर को बोल्ड करेंगे। नेक्स्ट हम लाइन की हेल्प से एक पैटर्न ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। अगर लाइन टूट जाती है तो उसको फिर से वहीं से स्टार्ट करेंगे। फिर एक तिरछी लाइन लगाएंगे, फिर दूसरी टेढ़ी लाइन लगाएंगे। मीन्स A फॉर एप्पल की तरह हम इसे लिखेंगे या फिर आप कह सकते हैं कि उल्टा V हम ड्रॉ करेंगे।
फिर उसे नीचे से लाइन को ज्वाइन कर देंगे। अभी हमारा एक बेल शेप का पैटर्न रेडी हो गया है। अब इसके नीचे हम कुछ स्लीपिंग लाइंस ड्रॉ करेंगे। पहले कुछ बड़ी लाइन, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे और छोटी, और लास्ट में एक डॉट देके उसे हल्का सा नीचे पुल करेंगे। अब इस बेल को हमें अच्छे से तीनों साइडों से फिल करना है। कोई भी प्लेस खाली नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से इसे हम बोल्ड करेंगे। अब इसकी हैंगिंग पर हम डॉट्स क्रिएट करेंगे। टच एंड पुश, टच एंड पुश, टच एंड पुश, टच एंड पुश। देखिए डॉट्स हम कैसे क्रिएट करेंगे। टच करेंगे, पुश करेंगे, टच करेंगे, पुश करेंगे, टच करेंगे, पुश करेंगे। डॉट की हेल्प से ही हम ड्रॉप्स को क्रिएट करते हैं। पहले टच एंड पुश और फिर उसे हल्का सा नीचे ड्रैग करेंगे, मीन्स उसे हम हल्का सा नीचे की ओर खींचेंगे। अब हम लाइन और डॉट की हेल्प से एक बॉर्डर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे, फिर उसमें सीधी सीधी लाइनें बनाएंगे। अगर आपकी लाइन बीच बीच में टूट जाती है तो उसे वहीं से स्टार्ट करके लाइन को ठीक करेंगे। अब उसमें इस तरह से डॉट बनाएंगे। पहले 3 डॉट, फिर 2 डॉट, 3 डॉट, 2 डॉट, फिर 3 डॉट। नेक्स्ट पैटर्न के लिए हम पहले लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर डॉट बनाएंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, डॉट बनाएंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, डॉट बनाएंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, डॉट बनाएंगे। तो ये थे आपके लाइन और डॉट की हेल्प से कुछ पैटर्न्स और चेक्स और बेल का डिज़ाइन। आपको इन सभी पैटर्न्स और चेक्स बेल की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। अगर आपको कोई डिज़ाइन समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं और मेरे साथ साथ इनको ड्रॉ कर सकते हैं। अभी ये सब डिज़ाइन हमने लगाए थे मार्केट के कोन से। अब हम अपनी मास्टर कोन बनाना सीखेंगे कि उसे हम घर पर इजीली कैसे बना सकते हैं। मार्केट में कुछ इस तरह से सेलोफेन पेपर्स अलग अलग प्रिंट और अलग अलग डिज़ाइंस में मिलती है। मास्टर कोन बनाने के लिए आपको इस तरह से सेलोफेन पेपर की ज़रूरत होगी। इनमें से कोई भी प्रिंट आप सेलोफेन पेपर का कोन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए चाहिए आपको एक टेप, एक कटर और बेल पिन्स लाइक दिस। इस तरह की बेल पिन्स की आपको ज़रूरत होगी मास्टर कोन बनाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं मास्टर कोन बनाना। सबसे पहले एक शीट को लेके इस तरह से हाफ फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद कटर की हेल्प से इसे कट करेंगे। फिर इसमें से एक पीस निकालेंगे, उसे फोल्ड करेंगे और फिर कट करेंगे। फिर उसमें से एक पीस निकालेंगे और इस तरह से रख के कट करेंगे। फिर उसमें से पीस निकालेंगे और उसे रख कर कट करेंगे। इसी तरह से हम सारी शीट्स को फोल्ड करते जाएंगे और कटर की हेल्प से कट करते जाएंगे। हम सिंगल सिंगल शीट इसलिए निकाल के कट कर रहे हैं ताकि हमारी फिनिशिंग से कट हो। अगर आप चाहें तो आप डबल शीट भी इकट्ठे कट कर सकते हैं, पर अगर आप सिंगल शीट करके कट करेंगे तो उससे फिनिशिंग अच्छे से आएगी। इसलिए ध्यान से एक एक शीट फोल्ड करते जाएं और उसे कट करते जाइए। देखिए इस तरह से कट होने के बाद हमारे पास शीट रेडी हो जाएगी। अब इस शीट पर हाफ से ज़्यादा मीन्स 75% पर हम अपनी उंगली और अंगूठे की हेल्प से पकड़ेंगे और दूसरी साइड अंगूठे की मदद से इसे धीरे धीरे गोल गोल घुमाएंगे इस तरीके से और एक कोन का आकार देंगे। देखिए ऐसे कोन की शेप बनने के बाद हम अब इसकी नीडल को सेट करेंगे। जैसा पैटर्न हमें बनाना है, मोटा या पतला, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी नीडल को सेट करेंगे। कोन के अंदर थंब की मदद से उसे अप और डाउन करके हम नीडल को मोटा या पतला बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से थंब को अगर आप नीचे की तरफ पुश करते हैं तो नीडल मोटी होगी और अगर ऊपर की तरफ खींचते हैं तो नीडल पतली होगी। जैसा भी आपको पैटर्न ड्रॉ करना है उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी कोन के नीडल को सेट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से कोन की नीडल सेट हो जाने के बाद आप एक छोटा सा टेप लीजिए और इस तरह से रोल रोल करते हुए लगाइए। देखिए अब आपकी मास्टर कोन रेडी है। जब आप टेप लगाएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसमें ना ही कोई रिंकल पड़े और ना ही कोई सलवटें आए, बिल्कुल प्लेन तरीके से टेप लगे। अब एक टेप लीजिए और कोन को इस तरह से खड़ा करके धीरे धीरे लगाते जाइए। जहाँ भी आपको जॉइंट दिख रहा है वहीं पर आप टेप लीजिए और वहाँ पर इसे टेप से सिक्योर कीजिए। देखिए इस तरीके से धीरे धीरे छोटी छोटी टेप्स लेके आप इस तरह से इसे सिक्योर कर सकते हैं।
आप एक बार में एक बड़ी टेप लेकर भी कोन को सिक्योर कर सकते हैं। एक बार फिर से देखिए कोन कैसे बनाएंगे। हाफ से ज़्यादा पोर्शन लेके उसे धीरे धीरे रोल करते हुए हम ऐसे कोन का आकार देंगे। थंब की हेल्प से हम अपनी नीडल को एडजस्ट करेंगे। देखिए क्या आपको होल दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे हम इसी नीडल को सेट करते जाएंगे और फिर टेप की हेल्प से इसे सिक्योर करेंगे। देखिए इस तरह से रोल रोल करते हम फर्स्ट टेप लगाएंगे। उसके बाद कोन को खड़ा करके हम एक टेप लेंगे और इसको टेप की हेल्प से सिक्योर करेंगे। देखिए इस तरीके से। यहाँ हमें जॉइंट दिखाई दे रहा है। अब हम टेप लेंगे और धीरे धीरे जॉइंट पर लगाते जाएंगे। देखिए ऐसे। थोड़ा सा पोर्शन बच गया है। अब एक टेप और लेंगे और यहाँ पर भी हम अच्छे से टेप लगाकर सिक्योर करेंगे। ये तो बनाई हमने अपनी अकॉर्डिंग नीडल सेट करके। अब हम देखेंगे कि अगर हम चाहते हैं कि सेम नीडल हर बार हमारी कोन की बने तो हम कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हम एक बेल पिन लेंगे और उससे हाफ से ज़्यादा पोर्शन पे इस तरीके से रखेंगे और रोल 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 करते हुए कोन को एडजस्ट करेंगे। एक छोटा टेप लेंगे और रोल रोल करते हुए उसे सिक्योर करेंगे। देखिए इस तरीके से। अब कोन को खड़ा करके एक लंबी टेप लेकर हम उसे इस तरह से सिक्योर करेंगे। देखिए इस तरह से जब भी आप बेल पिन की हेल्प से कोन बनाएंगे तो आपकी कोन की नीडल हमेशा सेम साइज़ की बनेगी। क्या आप देख पा रहे हैं। देखिए कोन की नीडल बिल्कुल परफेक्ट बनी है। अब इसी तरह से हम अपनी सारी मास्टर कोन को रेडी कर लेंगे। तो अब तैयार है हमारी सारी मास्टर कोन्स। आप पैकिंग पेपर की हेल्प से भी मास्टर कोन को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास सेलोफिन पेपर ना हो या मार्केट में ना मिले तो आप घर में यूज़ किए हुए पैकेट्स को भी कोन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक पैकेट लीजिए और उसके साइड्स को इस तरह से कट कर दीजिए। फिर उसके हार्ड पार्ट को इस तरह से कट कर दीजिए। अब बीच में से फोल्ड कीजिए अच्छे से और फिर कटर की हेल्प से कट कर दीजिए। इसी तरह से हम और पैकेट्स भी कट कर देंगे। पहले साइड कट कीजिए, फिर उसका हार्ड पार्ट कट कीजिए, फिर बीच में से हाफ फोल्ड करके कट कीजिए। इसी तरह से हम अपने सारे पैकेट्स को कट करेंगे और कोन के लिए शीट को रेडी करेंगे। देखिए अब हमारी सारी शीट्स रेडी हैं। अब एक एक करके हम अपने पहले के मेथड से ही कोन प्रिपेयर करेंगे। 50% से ज़्यादा पर फिंगर रखकर रोल रोल करते हुए कोन को इस तरह से बनाइए। अब एक छोटा टेप करके लगाइए और तैयार है आपकी मास्टर कोन। इसी तरह से आप और शीट से भी कोन बनाकर रेडी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से सभी कोन्स हमने रेडी कर लिए हैं और तैयार है हमारी देसी जुगाड़ से मास्टर कोन्स। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम नीडी लोगों को शेयर करें जिन्हें मेहंदी सीखने की वाकई ज़रूरत है, क्योंकि मैं एक एक चीज़ बहुत दिल से और बारीकी से अपना बहुत कीमती समय निकाल कर बता रही हूँ। इसको लाइटली बिल्कुल भी ना लें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी अपना बहुत कीमती समय दिया जैसे मैंने आपको दिया। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय।